Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about equilibrium constant, ठीक है, जिसको केसी कहते हैं एंड इट्स यूनिट्स। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि केसी के एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपको पता है केसी के एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं। ये हो गया, इसको क्या कहते हैं, नोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर, रिएक्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम इसमें कंसंट्रेशन देखते हैं किसकी, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। ठीक है, और हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकती। वो इक्विलिब्रियम पे अगर हुआ है वो रिएक्शन, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को भी कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकती सिवाय टेम्परेचर के। जस्ट टेम्परेचर जो है अफेक्ट करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू को। टेम्परेचर सिर्फ ऐसी एक आपके पास एंटिटी है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको अफेक्ट करेगी। कौन अफेक्ट करेगा? जस्ट ये सिंगल फैक्टर है, सिंगल फैक्टर फॉर अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जस्ट एक टेम्परेचर ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू को। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इवन कंसंट्रेशन भी अफेक्ट नहीं करेगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, कंसंट्रेशन भी उसको अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की, इसमें ये क्या है कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की। सबसे पहले तो यह है, ये केसी हमेशा कहाँ वर्क करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। केसी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। सेकंड ये है कि केसी वेरी करता है सिर्फ टेम्परेचर के साथ। केसी की जो वैल्यू है सिर्फ किसके साथ वेरी करती है, टेम्परेचर के साथ। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना। ठीक है, वेरीज विद टेम्परेचर। जब सिर्फ टेम्परेचर पे ही के साथ ही वेरी करती है, सिर्फ टेम्परेचर ही इसको चेंज कर सकता है, तो फिर किस चीज़ से इंडिपेंडेंट हो सकती है केसी की जो वैल्यू है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है, केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, थर्ड है हमारे पास कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन, उसमें जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं और मोल पर डीएम क्यूब भी लिखते हैं ऐसे। ठीक है, इसका मतलब और है। ठीक है, केसी की एक्सप्रेशन सिर्फ हम तब लिख सकते हैं जब हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ठीक है, H2 है हमारे पास, N2 है, इन्होंने मिलके बनाया अमोनिया। ठीक है, क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, 3 3 2 6। ठीक है,
तो हम केसी एक्सप्रेशन सिर्फ तब लिख सकते हैं जब हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, अदरवाइज़ नहीं लिख सकते। इक्विलिब्रियम की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमें क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है रिएक्शन की, ठीक है, क्या बताती है, पोजीशन या रिएक्शन, कि वो लेफ़्ट की साइड जा रहा है या राइट की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। अगर तो केसी की वैल्यू लेस देन 1 है, इफ़ केसी इज़ लेस देन 1 तो डायरेक्शन किधर जाएगी रिएक्शन की, ठीक है। लेस देन 1 होगी तो रिएक्शन हमेशा क्या होगा, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन होगा। अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो कैसा होगा रिएक्शन, ये रिवर्स होगा, तो फिर ये क्या होगा, फॉरवर्ड, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे हमेशा क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। और ये हम जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू इक्विलिब्रियम रिएक्शन को शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, तो क्या केसी का कोई यूनिट होगा, नो, केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास बोथ साइड पे, अगर यहाँ पे 2 मोल हैं रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 मोल हैं, तो क्या कोई केसी का यूनिट होगा, नो, केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे दोनों पे सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। एक इक्वेशन लिखते हैं, CO2, ठीक है, H2 गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2O वाटर बनाएंगे, ठीक है। केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं, जब तक केसी एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे तब तक हमारे पास यूनिट नहीं आ सकता, ठीक है। ऊपर प्रोडक्ट लिखा CO, H2O, नीचे लिखा CO2 और H2, ठीक है। आपको पता है एक सिंगल, ये कंसंट्रेशन है ना, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर DM3, ठीक है, लिख दिया हमने। सेकंड क्या है, मोल पर, इसका भी यही होगा, मोल पर DM3, ऊपर कोई है कोफिशिएंट, नो, मोल पर DM3, इस वाले का भी मोल पर DM3, और इस वाले का भी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का भी क्या यूनिट है, मोल पर DM3। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या कोई यूनिट आया, नो, नो यूनिट, ठीक है, कोई यूनिट नहीं आया। सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें है N2 3H2 2NH3, ठीक है। सबसे पहले तो हमें केसी का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। ऊपर लिखा प्रोडक्ट NH3 और 2 लिख दिया, ठीक है, मोल है जो, N2 लिखा, H2 लिखा, और यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। मोल पर DM3, और यहाँ क्या लिखेंगे 2, ठीक है, 2 है ना तो 2 ही लगाएंगे। मोल पर DM3 हाइड्रोजन में, मोल पर DM3, और कितने हैं 3, कितने हैं 3, ठीक है। कैसे हम इसको कट कर सकते हैं, ये टोटल 4 हैं और ये कितने हैं 2, तो ये 2 कैंसिल हो गए और यहाँ से 3 में से क्या हो गया, 1 रह गया, 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 मोल
पर DM क्यूब कितने हैं, 1 चला गया, ठीक है। ये 3 थे, यहाँ से हमने 2 काट दिए और यहाँ से 3 में से जब 2 काटे तो पीछे कितना बचा, 1 और 1 कितने हो गए, 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2, सही है। अब ये इसके यूनिट को कैसे लिखेंगे, मोल। अब हमने इसको ऊपर लेके जाना है, मोल ये था, ये हैं 2 और ये इस वक्त पॉजिटिव है, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और सेकंड हमने यहाँ पे लगाया डॉट, DM क्यूब लिखा, DM क्यूब नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।